चलिए आज से हम लोग देखते हैं क्लास 9th का कुछ ऑब्जेक्टिव किताब। जैसे वर्मा टुडे है, ये क्लास 9th का है, संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर आधारित है, बहुविकल्पिक प्रश्न है इसमें। ये 2021 के लिए है। इसमें जैसे कुछ जैसे आपका सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया गया है, तो उसके आधार पर ये किताब जो है जारी किया गया है, इसे हम लोग हल करेंगे। तो मैथ और साइंस ही जैसे पहले हम लोग देख लेंगे, बाकी सब्जेक्ट बाद में करेंगे। जैसे मैथ के लिए कुछ रिड्यूस किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ है, ये आपका मैथ का सिलेबस है। इधर जितना भी चीज़ें लिखी है ये नहीं पढ़ना है, और बाकी ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, बाकी चीज़ जो है ये इधर क्या करना हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा करते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, आते हैं रेखा और कोण के बारे में ही चर्चा करते हैं पहले। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता भी है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन बनाने के पहले हम कुछ बात आप लोगों को बताते हैं। जैसे होता है पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण किसको कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसी को पूरक कहेंगे। और एक होता है संपूरक, संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण कितना होता है? a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब हुआ है कि पूरक कोण मतलब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए, और संपूरक मतलब दो कोणों को योग करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन आज का देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक एक नंबर करके देखते हैं कि ये कितना है? 62 डिग्री का पूरक कोण है। इसमें से 62 डिग्री, देखिए दो कोणों में से एक कोण आपको दे रखा है, मान लेते हैं एक कोण आपको दे रखा है 62 डिग्री, तो दूसरा कोण आपको चाहिए। दूसरा कोण करने के मतलब यहाँ कह रहा है पूरक कोण। पूरक कोण का फार्मूला होता है जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। तो ये हो गया 62 डिग्री, बी चाहिए, तो 90 में 62 को ले जाके क्या करेंगे? घटा देंगे। 90 में 62 को घटा देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? ये 28। तो एक नंबर हमारा होगा सही आंसर। ठीक है, 28 डिग्री मतलब 62 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। ठीक, इसी तरह से ये दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कोण सेम करना है। 55 डिग्री का पूरक कोण यानी कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जिसमें से एक कोण, कोई भी एक कोण आप मान लीजिए, या तो ए को 55 डिग्री बोल दीजिए या बी को 55 डिग्री बोल दीजिए। जैसे बी को ही बोलना है तो बी हो गया 55 डिग्री, इधर 90, 55 को उधर ले जाके हम लोग घटा दें तो दूसरा कोण आपका आ जाएगा निकल कर यहाँ कितना? तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 35 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर सही आंसर। क्लियर है? यानी पूरक कोण मतलब सिर्फ सिंपल सी बात जानना है, पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90, और संपूरक मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर में इसमें कह रहा है कि पूरक कोण 35 का पूरक कोण क्या होगा? तो आप सिंपल डायरेक्ट कीजिए, 90 में 35 को घटा देना है। 90 में 35 को घटा देंगे तो कितना होगा? ये देखिए 5 हो गया, यहाँ 4, 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 5 आने की 55 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से 4 नंबर में क्या कर रहा है कि 65 का पूरक कोण सेम, 90 में से फिर 65 डिग्री को घटा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना आएगा, ये जैसे 25 डिग्री है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 54 डिग्री का संपूरक कोण। अब यहाँ देखिए, अभी तक तो पूरक कोण पूछ रहा था, ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 54 डिग्री का पूरक कोण। 54 डिग्री का पूरक कोण मान लेते हैं एक पूरक कोण, संपूरक कोण। ये तो संपूरक कोण पूछ रहा है। संपूरक कोण करने का मतलब जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहेंगे। एक कोण आपको इतना दे रखा है, ये या बी किसी को भी मान लेते हैं। ये 54 डिग्री है, बी बराबर कितना है? 180। इसको ले जाके उस पार में हम लोग क्या करेंगे? 180 में से 54 को
माइनस कर देते हैं। अब जैसे इसको हम लोग माइनस करेंगे 180 में, तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितना 2 1, यानी कि 126 डिग्री आंसर। देखिए फिर एक बार आपको समझाते हैं कि पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग होना चाहिए कितना, दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। और समपूरक की बात करें, समपूरक कोण की बात करें तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ एक कोण दे रखा है, ये कोण आपको दे रखा है, तो दूसरा उधर ले जाके घटा देंगे तो आपका निकलेगा 54 का समपूरक कोण। जैसे 6 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, गौर कीजिएगा। ये देखिए 6 नंबर में है ना 68 का संपूरक कोण। तो कुछ नहीं करना है, संपूरक कोण मतलब हम लोग समझ गए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से एक कोण दे रखा है तो 180 में से इसको घटा देते हैं, आपका आ जाएगा आंसर निकल कर। ठीक है, इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 और इधर 1 यानी 112, ये हो जाएगा आंसर। अब ये 7 नंबर में कह रहा है 105 डिग्री का संपूरक कोण, 105 डिग्री का संपूरक कोण 75 डिग्री हो जाएगा। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, और उसमें से एगो कोण आपको दे रखा है 5 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा कितना, इसको घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा 75 बन के, 75 डिग्री हो जाएगा आंसर। उसी तरह 8 नंबर में कह रहा है कि 80 डिग्री का संपूरक कोण, बस 100 डिग्री हो जाएगा। ये सब सोचने वाली बातें नहीं, आराम से मारिए। 100 डिग्री देखिए संपूरक कोण मतलब 180, उसमें से एगो कोण आपको 80 दे रखा है तो इसको माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 110 डिग्री का संपूरक कोण, ये सब कुछ नहीं है। 110 डिग्री का संपूरक कोण मतलब 180 में 110 को घटा देना है। ठीक है, जो आएगा आपका क्या होगा आंसर होगा, जैसे 70 हो जाएगा तो ये 70 डिग्री हो गया आंसर। ठीक, 10 नंबर में आपसे क्या कह रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, गौर कीजिएगा। कह रहा है एक कोण की माप अपने पूरक के समान है ना, उसकी माप क्या है, एक कोण की माप जो है अपने पूरक के समान है। गौर कीजिएगा कि पूरक कोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण की माप अगर x है तो उसका पूरक कोण दूसरा कोण भी क्या है x है, दूसरा कोण भी x है। वेन कह रहा है एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, मतलब एक कोण अगर x है तो उसका पूरक कोण मतलब जो दूसरा कोण है वो भी क्या है x है, और दोनों आपस में समान है। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, ये जोड़ देंगे 2x बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं। अब इसको हम लोग काट देंगे कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि वह कोण जो है वो कितना डिग्री का है 45 डिग्री का, ये 1 नंबर आंसर होगा। अब इसमें 11 नंबर में कह रहा है एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के समान है। गौर कीजिएगा संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री, इसमें से एक कोण अगर x है तो दूसरा भी x होना चाहिए। देखिए यदि एक कोण की माप अपने संपूरक के समान है, एक कोण अगर x है तो इसका दूसरा जो कोण है वही संपूरक कहलाएगा, ये दोनों आपस में समान है तो संपूरक। अब ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। ये 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसको हम लोग इधर से कटा देंगे, इधर आएगा तो भाग में ही ना आएगा, तो कटा देंगे तो कितना 90 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे ये हो गया 90 डिग्री। अब जो है 12 नंबर कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण का माप, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोणों के माप से 44 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का जो माप है वो छोटे कोणों के माप से कितना है 44 डिग्री अधिक है ना। इसकी बड़े कोण की माप क्या है, गौर कीजिएगा। तो मान लेते हैं छोटा कोण अगर x है, दो छोटा कोण अगर x है तो बड़ा कोण कितना कह रहा है, बड़ा कोण कितना कह रहा है कि छोटा से कितना अधिक है, तो 44 डिग्री अधिक है। और कौन सा कोण है, तो संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण कहने का मतलब ये कोण और ये कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों कोणों को
जोड़ देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स से एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 2x। 144 यहाँ कितना है 144 बराबर कितना है 180। इसे उस पार कर दें तो कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 44, और ये 2x इसे हम लोग घटा लेते हैं ठीक है। तो जैसे इसको घटाए तो कितना आया, तो 136 डिग्री है। अब इसे हम लोग कटा लेते हैं, कटाएंगे तो कितना होगा 6 से भागे 6 दूना 12। देखिए इधर लाएंगे तो भाग में ही होगा, 6 दूना 12, एक बचेगा यहाँ हो जाएगा कितना 16, तो 8 दूना 16 यानी कि 68 हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया 68। अब हम लोग बड़ा कौन यहाँ मान के रखे हैं, देखिए बड़ा कौन कितना माना है x + 44, बड़ा कौन माना है x + 44, और x का मान कितना आ गया आपका 68 जोड़ 44, इसको जोड़ेंगे तो 112 डिग्री आएगा हमारा सही आंसर। तो ये है 4 नंबर। 13 नंबर में क्या आ रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण से आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक कोण की माप कह रहा है 13 नंबर में, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। ये सुनिए कि एक कोण जो है, मान लेते हैं यहाँ कोई कोण x है, ठीक है, और इसका जो पूरक कोण होगा इधर वाला पूरक कोण होगा, तो इस कोण का माप कितना है, इसके आधे से 30 डिग्री अधिक, मतलब इतना होगा। अब गौर कीजिए, ये कोण x है और ये इतना है, दोनों का पूरक कोण कहना मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए 100। और 1 मिनट, फिगर हम थोड़ा गलती बना दिए, ऐसे फिगर होना चाहिए, जैसे ये पूरक कोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें से मान लेते हैं कि ये कोण हमारा x है, तो ये बाकी जो इस x का पूरक कोण कितना होगा, इस x का पूरक कोण यहाँ कह रहा है कि पूरक कोण कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ है, पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, मतलब ये कोण जो है इसके आधे से कितना अधिक है 30 अधिक है। ये दोनों कोणों को अगर हम योग करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो x/2 + 30 + x बराबर पूरक कोण मतलब 90 डिग्री। इस 30 को इधर ले जाके घटा देंगे तो इधर बचेगा x/2 + x बराबर, इसको 30 को इधर ले जाके 90 में 30 को घटा दें तो कितना 60 डिग्री। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 LCM लेंगे तो 2x + 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 3x/2, ठीक है, बराबर कितना 60 डिग्री। अब यहाँ गौर कीजिएगा, इसे उस पार ले जाएं, यहीं देख लीजिए, x बराबर कितना होगा 60, 2/3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 20 बार में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। x का मान कितना हो गया 40 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ x का वैल्यू तो आ गया ये कोण, लेकिन हमें चाहिए ये कोण, पता हो गया ये कोण चाहिए हमें, कौन सा कोण x/2 + 30 डिग्री चाहिए। देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ के, कह रहा है 13 नंबर बना रहे हैं शायद, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, /2 प्लस कितना करेंगे 30, इसको कटा दें तो 20 जोड़ 30 कर दें तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से 14 नंबर कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुनी है। एक कोई कोण है, गौर कीजिए, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल ऐसे ही होता है। कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुनी है। एक कोण जो है, मान लेते हैं ये x है, ये अपने पूरक कोण मतलब इधर वाला होगा, तो ये कितना है, इससे कितना है तो दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी है। तो पूरक ये दोनों कोणों को योग करेंगे तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कोण कितना है ये हमें पूछ रहा है, ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 90, इसको अगर हम कटा दें तो कितना होगा 3 × 9 30 डिग्री, x का मान हो गया 30 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका पूरक कोण, इस कोण का ये पूरक कोण चाहिए। तो ये तो 2x हम लोग मान के रखे हैं और x का मान कितना आ गया 30 हो गया, 30 दूना 60 हो जाएगा हमारा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कोण की माप
एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप का 3 गुना है, तो इसकी माप क्या है? सेम। संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री। मान लेते हैं कि एक कोण कोई x है, इसका इस कोण के संपूरक कोण कितना है? यहाँ देखिए कह रहे एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप का 3 गुना है। इसके संपूरक कोण की माप का ये कितना है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x, तो इसके संपूरक कोण ये हो जाएगा, तो इससे ये कितना गुना है? 3x है। अब ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा संपूरक कोण। मतलब यहीं आप कर लीजिए 3x और यहाँ 1x, कितना हो गया? 4x। तो 4x बराबर कितना हो गया? 180। इसको अगर हम कटा दें कितना बार में कटेगा? 4 4 16, 4 5 20, 45 डिग्री हुआ। और हमें ये कोण चाहिए 3x चाहिए, 3x। तो यहाँ x का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री। इसे अगर हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 तिया 15, 4 तिया 12, 14 हो जाएगा, यानी कि 145 डिग्री हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 16 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए 16 नंबर में कह रहा है कि किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात इतना है। गौर कीजिएगा, पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात कितना है? 2:5। 2:5 है। ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात कितना है? 2:5 है। तो वह कौन है? तो वह कोण आपको निकालना कौन सा कोण होगा? तो मान लीजिए ऐसे फिगर से समझिए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात कितना है? 2:5। अनुपात मतलब क्या होता है? बटे होता है। देखिए ये क्वेश्चन एन कह रहा है जी, पूरक कोण अनुपात संपूरक कोण कितना? 2:5। और अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि कोई कोण यहाँ क्या है? x है। कोई कोण x है, ठीक है। तो इसका दूसरा कोण, इस x का पूरक कोण यही वाला होगा, तो ये कितना होगा? तो 90 - x। देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये अगर x हो गया तो ये कोण कितना? 90 - x। तो पूरक की जगह हम लोग लिख दें 90 - x। और संपूरक, इस कोण का संपूरक, ये अगर x आपको दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 में से x घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से ये x दे रखा है, तो 180 - x हो जाएगा, ठीक है। तो संपूरक कोण हो जाएगा 180 - x बराबर कितना? 2/3। अब क्या करना है? इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इसके साथ। तो 9 तिया 27 और ये हो जाएगा, ये देखिए 3x हो जाएगा। इसे इधर कर दें, 18 दुना 36 हो जाएगा। और ये इसके साथ गुना हो जाएगा कितना? 2x। अब x वाला को एक साइड, बिना x वाला को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग गलती कर दी, यहाँ 3 नहीं होगा, इस जगह पे यहाँ देखिए 5 है, 5 होगा, ठीक है। तो ये गलती हो गया, 5 से हम गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 450। और ये गुना हो जाएगा कितना? 5x। फिर इसे इसके साथ गुना कर दें तो 18 दूना 36 और ये हो जाएगा -2x। अब x वाला को एक साइड इधर कर दें, 360 को इस पार कर दें, 360 इसको इस पार कर दें, तो ये प्लस हो जाएगा 5x - 2x। इसको अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा? इससे हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे इसको घटाएंगे तो कितना होगा? ये 90 डिग्री, और इधर घटाएंगे तो कितना? 3x। अब 3 से इधर कट जाएगा, इसको कटा सकते हैं हम लोग, तो 3 तिया 9, 30 डिग्री। तो वह कोण जो हम लोगों को निकालना था, वो कोण x बराबर कितना निकल गया? 30 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है आगे जैसे देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौर कीजिएगा। देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है, यदि एक कोण
अपने पूरक कोण की माप से कितना डिग्री अधिक है, 20 डिग्री अधिक है, तो कोण की माप क्या होगा। तो फिर यहाँ देखिए पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, सीधा सीधी सी बात जानिए। एक कोण अगर x है तो इसका पूरक कोण जो होगा x + 20 होगा। अब ये दोनों कोणों का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। x 2x, और ये 20 डिग्री को उस पार कर दें तो 90 में से 20 को घटा दें, 2x बराबर कितना होगा, 70 डिग्री। अब इसे अगर हम घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री इधर हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, तो कोण की माप क्या होगा, तो ये इस कोण की माप हमें पूछ रहा है, ठीक है। यानी x + 20, ये 35 डिग्री यहाँ रख देंगे x का मान, क्योंकि x का मान हमारा आ चुका है 35 डिग्री, और ये कितना है 20, यानी कि 55 डिग्री हो जाएगा आंसर, ये 2 नंबर। इसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक कोण, सुनिएगा, पूरक मतलब वही 90 डिग्री, बार बार फिगर बनाना पड़ रहा है। ये x है, इसका पूरक कोण कौन होगा, ये कौन होगा, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 24 डिग्री अधिक है ना। तो कोण की माप क्या होगा, फिर वही काम करना है, x प्लस ये दोनों कोणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बराबर कितना होगा 90, और सेम ऐसे ही इसको हल कर देना। चलते हैं 19 नंबर, देखिए ये क्या कह रहा है यदि एक कोण अपने संपूरक से 20 कम है। अब यहाँ देखिए संपूरक मतलब 180 डिग्री, यदि ये को कोण x है, एक कोण x है, तो दूसरा कोण इससे ये कितना कम है, तो x - 32 डिग्री कम है, ठीक है। और तो कोण की माप, इसका मतलब इस कोण की माप कितना होगा, ये हमें चाहिए। यानी कि आप इतना सोचिए कि दोनों कोणों का योग करने के बाद कितना आना चाहिए, ये दोनों कोणों का योग करने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों जोड़ेंगे तो 2x, 132 इधर जाके जुट जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 8 और 3 कितना हो गया, 11, 212, और 212 जो है इसे 2 को उस पार करते हैं तो 212/2 करें, 2 × 2 भागने जाएगा 6, यानी कि 106 डिग्री x का मान आ गया। और हमें चाहिए कितना, तो x + 24 है, 1 मिनट नहीं, हमें चाहिए x - 32, और x का वैल्यू हमें निकल गया कितना, x का वैल्यू निकल गया इतना 106 और 32, इसे घटा दें, देखिए 6 में 2 जाए कितना होगा 4, और 10 में 3 जाए कितना 7, 74 डिग्री आंसर आएगा। ये कितना नंबर है, 19 नंबर, तो ये 74 डिग्री। चलिए 20 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो परस्पर पूरक कोण का अंतर कितना है, 12 डिग्री। दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर कितना है, 12 डिग्री। तो दोनों कोणों की माप क्या होगा, दो पूरक कोण है और दोनों का अंतर कितना है, तो 12 डिग्री। क्लियर है। दो पूरक कोण, गौर कीजिएगा कि मान लेते हैं एक पूरक कोण आपका क्या है, x है, और दूसरा कितना है, y है। क्लियर है। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों को अगर हम घटा दें, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि पूरक कोण बराबर कितना होता है, पूरक कोण जो होता है वो पूरक कोण बराबर कितना होता है, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। समीकरण, गौर कीजिएगा कि समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करते हैं, यानी कि यहाँ अगर लिखे हैं तो समीकरण ये कितना है 12, और इसको अगर घटाएं, ये y बराबर कितना हो जाएगा 90। ये दोनों घटा तो 2x बराबर, घटा नहीं, इसको जोड़ने से भी कम चलेगा, जोड़ दीजिए, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 102 हो जाएगा। इसको कटा दें तो 5, 51 डिग्री हो जाएगा। इधर x का मान कितना आ गया, 51 डिग्री। y का मान आपको चाहिए, एक कोण तो आ चुका है आपका, है ना। तो कोण यहाँ आपसे पूछ रहा है 20 नंबर में, तो कोण की माप क्या है, एक तो 51 डिग्री आंसर आ गया, दूसरा x का मान 51 आ गया। तो आप चाहें इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में ही रखते हैं तो x + y बराबर कितना हो गया 90। अभी x का मान यहाँ आ चुका है 51, है ना। ये x को उस पार कर दीजिए, 90 - x,
और यहाँ x का मान रख देंगे कितना 51 डिग्री। अब इसे हम लोग अगर घटा दें तो आ जाएगा हमारा कितना 39 डिग्री, यानी कि दोनों कोण आपका आ गया, एक 51 डिग्री और दूसरा 39 डिग्री, जो हमारा आंसर है 1 नंबर। इसी तरह से